नमस्कार दोस्तों। और फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लोकेश सर पर। और गुरुकुल टीम से आपके सभी को धन्यवाद गुरुकुल टीम की ओर से। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉडल पेपर 2 और पार्ट नंबर 2 डैश वर्ग 2022 मैथ हल कक्षा 10। देखिए, आपका प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो है बिंदु 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको हल यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न है, आपको दे रखा है बिंदु यानी कोई रेखाखंड है, यानी कोई रेखाखंड है और उस रेखाखंड के दो बिंदु ए और बी। इस रेखाखंड के मैं बिंदु मान लेता हूँ, जिसमें आपको निर्देशांक दे रखा है 2,3 और बी का दे रखा है 5,6। अब वो कह रहा है कि ए और बी की जो दूरी है, मध्य दूरी, वो कितनी है। तो देखिए, आप जब कोई दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं, जब कोई दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है। उसका सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो है तो अब हमको किसके मध्य दूरी याद करनी है, ए बी के मध्य दूरी। तो ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करूंगा मैं, तो सूत्र तो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। तो मुझे केवल x1 x2 और y1 y2 का मान चाहिए। तो ए का निर्देशांक तो कितना है, 2,3 और बी का निर्देशांक कितना है, 5,6। यानी ये तो किसका मान है, x1 का, ये किसका मान है, y1 का, ये किसका मान है, x2 का, और ये किसका मान है, y2 का। यानी x2 का मान 5 5 सूत्र का माइनस x1 का मान 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद आगे देखो, अंडर रूट 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया तो 3 और 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और इस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और 9 और 9 कितने हो गए, 18। 9 और 9 कितने हो गए, 18। या तो आपका एग्जामिनर यही आंसर दे देगा। अगर ये नहीं देता है तो इससे आगे भी हल हम कर सकते हैं। यानी अंडर रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि आपको इस अंडर रूट 18 का ऐसा टुकड़ा बनाना है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, एक संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अब आप ये नहीं कर सकते कि 18 का 18, क्योंकि ना तो एक पूर्ण वर्ग है ना ही 18 पूर्ण वर्ग है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 9 × 2, 9 × 2। यानी अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 का मान तो पूरा पूरा निकलेगा ना भाई, 3। तो 3 अंडर रूट 2। तो इससे ज़्यादा आंसर नहीं आ सकता। आपको पहली बात तो यही दे देगा, अगर यहाँ नहीं देता तो यह आंसर दे रखा होगा, ठीक है। तो इसकी जो मध्य दूरी होगी कितनी होगी, 3 अंडर रूट 2। इसकी मध्य दूरी कितनी होगी, 3 अंडर रूट 2। बिल्कुल आ गई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आपको प्रश्न दे रखा है अगला, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ से हल कर रहा हूँ मैं। आपको प्रश्न दे रखा है कि साइन थीटा बराबर कितना हो, 3/5 हो, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। अपने को लाल बटा का याद है, LAL KKA, बिल्कुल याद है। इसको मैं क्या लिखता हूँ,
साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा में क्या लिखूंगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को क्या लिखूंगा, लंब बटे कर्ण। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको समीकरण 1 दे देता हूँ और दूसरा वाला मान लिखता हूँ मैं लाल बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या लिखता हूँ, लंब बटे कर्ण। इसको समीकरण 2 देता हूँ। यानी समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, यानी समीकरण 1 को 2 को मैं बराबर रखता हूँ। यानी पहला समीकरण तो मेरा क्या था, साइन थीटा, यानी इक्वल मान है साइन थीटा बराबर दूसरे समीकरण का भी इक्वल मान है साइन थीटा। यानी पहले वाले साइन थीटा मान कितना, 3/5, दूसरे वाले का लंब बटे कर्ण। यानी लंब की वैल्यू तो कितनी है, 3 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लंब का मान कितना हो गया, 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आधार की वैल्यू। यानी आप यहाँ पे कर दो, यहाँ पे आप कर दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। इन पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, आधार चाहिए। यानी आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी आधार बराबर अंडर रूट कर्ण कितना है, 5 है। यानी 5 का क्या करना, स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर बराबर 50 25 माइनस 3 तिया 9। 50 25 और 3 तिया 9, और 25 में से 9 गए तो कितने बचे, 25 में से 9 जाएंगे तो अपने पास बचते हैं 16 बचे। कितना बचा, 16, और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4। तो इसका आधार कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हमसे कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कोस थीटा। तो कोस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, कोस थीटा को अपने को लाल बटे कक्के में पता है कि कोस थीटा में क्या लिखता हूँ, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार तो कितना आया था मेरा, आधार कितना आया था, आधार तो आया था 4, यानी 4, और कर्ण कितना था मेरा, कर्ण था 5। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते, देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आपको प्रश्न दे रखा है क्या, यदि 3 tan थीटा अंडर रूट 3 tan थीटा बराबर कितना हो, 1 हो। यदि अंडर रूट 3 tan थीटा बराबर कितना हो, 1 हो, तो थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो आप इस अंडर रूट 3 का क्या कीजिए, पक्षांतरण कीजिए। यानी आप इसे कह सकते हो tan थीटा बराबर 1/√3। कितना होगा, tan थीटा बराबर 1/√3 होगा। अब जो tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है। तो अब अपने को पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है। यानी अपने इस 1/√3 को कितना लिखेंगे, tan 60। यानी tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल, एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 60 डिग्री। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, कोई भारी बात नहीं इनमें। इसके बाद आपको जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जुकाम लग गई है, बटन 2,4,5 और 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। बटन दिया गया आपको, एक सारणी दी गई 2,4,5 व या और 3 का माध्य ज्ञात करना। यानी आपको माध्य कह दे, क्या कह दे, माध्य या औसत, क्या कहते हैं, माध्य या औसत। तब हम क्या करते हैं,
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन राशियों का योग करो। राशि अपने को ये दी गई है 2 + 4 + 5 + 3 और हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 2 3 4 4 है। यानी 4 2 6 6 5 11 11 और 3 2 और 4 6 और 5 11 और 3 14 और 14 मुझे 4 का भाग देना है। 2 से कटा 2 बार 2 से कटा 7 बार यानी 7/2 7/2 का आधा कितना होगा 3.5। तो आपका ये क्या आ जाएगा इसका माध्य आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो आगे। इसके बाद जो आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सीधा सा है। यदि पी बराबर कितना है 0.05 हो तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक प्रश्न आया था उसमें बताया था यदि किसी चीज़ की प्रायिकता हमको दे रखी है और फिर उसी चीज़ की प्रायिकता हम नहीं होने की ज्ञात करते उसे उसमें से कितने में से घटा दिया जाता है उसको 1 में से घटा दिया जाता है। कितने में से घटा दिया जाता है 1 में से। तो पी ई नोट बराबर मैं क्या लिखूंगा 1 - पी ई यानी किसी चीज की होने की प्रायिकता। इसका मतलब है प्रायिकता होना किसी चीज की प्रायिकता का होना पीई के द्वारा शो किया जाता है। और पीई अगर उसके ऊपर नोट लगा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं किसी चीज की प्रायिकता नहीं होना। यानी अब अपने को इसमें से कितने में से घटाना 1 में से 0.05 घटाना है। तो देखो कैसे घटाते इधर घटा देता हूँ मैं रफ में से 1.00 और अपन घटाना 0.05। भाई 10 में से 5 भाई इसके पास 0 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से मैंने उधार लिया यानी इसके पास कितना हो गया 10। अब इसके पास में नहीं था तो इससे उधार लेके गए थे यहाँ पे तो कितना हो गया 0। अब यहाँ पे 10 हो गया था इसने एक इसको उधार दिया ये 10 हो गए ये यानी कितना बन गया 9। यानी 10 में से 5 गए तो 5 और 9 के 9 पॉइंट और 0 का 0 तो कितना बचा 0.95। तो ये उस चीज़ की नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए बात। स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक मैं अगला प्रश्न आपको पढ़कर सुना रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पढ़िए जब तक पढ़ लिया। अब मैं जब तक पढ़कर सुना रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 135 और 225 का मैथ से ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है और कौन सी विधि से यूक्लिड विभाजन विधि से। देखो मैं इसके 2 डिवाइडेशन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है इधर मुझे वर्क करना है प्रश्न का इधर ये रफ कार्य मैं लिख देता हूँ। ये मेरा क्या है रफ कार्य। देखो आपको 2 संख्याएं दी गई है 135 और 225 यानी छोटी संख्या कौन सी है 135। तो आपको 135 का भाग कितने में देना है 225 में। 135 से कम 135 135 दूनी 270 यानी ज़्यादा हो रहे हैं यानी कितनी बार गया एक बार। 5 में से 5 गया तो 0। 2 में से 3 नहीं जाते हैं तो यानी इससे एक उधार ले कितना हो गया 12। 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9। अब 1 में से गया 0। अब यानी 135 से कम पड़ गए ना 90। भाई अब आप इस 90 का भाग कितने में दे दो 135 तो 90 एकम 90 90 दूनी 180 यानी ज़्यादा हो गया 90 एकम 90 5 के 5 और 13 में से 9 गए तो 4। अब इस 90 से कम पड़ गया यानी 45 का भाग आप कितने में दे दो 90 में दे दो 45 दूना 90 भाग हो गया पूरा कुछ नहीं बचा। ठीक है अब आपको इसमें लिखना है कौन सी विधि है
यूक्लिड विभाजन विधि। देखिए, जब यूक्लिड विभाजन विधि होती है, अपने भाग की नॉर्मल क्रिया होती है, और ये क्या होता है, भाज्य। क्या होता है, भाज्य। ये क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है, भागफल। और जो नीचे मेरा बचता है वो क्या होता है, शेषफल। अब मैं इस भाज्य को क्या मान लेता हूँ, ए, इसको भाजक को क्या मान लेता हूँ, बी, और इस भागफल को क्यू, और इसको आर मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो मेरी यूक्लिड विभाजन परिमेय होती है वो कौन सी होती है, ए बराबर पी इंटू क्यू प्लस आर, ये होती है। ठीक है, तो मुझे इसी के रूप में लिखना। अब बताओ मुझे, सबसे पहले मैंने कितनी संख्या में भाग दिया था, 225 बराबर, फिर कितने का दिया था, 135 का। कितनी बार गया था, एक बार। ठीक है, देखते रहो इधर, कितनी बार गया, एक बार। और शेष कितना बचा है मेरा, 90 बचा है, प्लस का 90, और इसको चरण नंबर कितना दे दूंगा, 1। दूसरी बार मैंने कितने में भाग दिया, 135 में। कितने का दिया है, 90 का। कितने बार गया था, एक ही बार गया था गुरुजी। और शेषफल कितना छोड़ा है मैंने, 45। ये लो गुरुजी, और चरण नंबर 2। अब मैंने तीसरी बार कितने में भाग दिया है, 90 में। कितने का दिया है, 45 का। कितनी बार गया था, 2 बार, और शेषफल क्या बचा, 0, और चरण नंबर 3। अब यूक्लिड विभाजन विधि होती है, इसका नियम ये होता है कि जिस भी चरण में मेरा शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। जिस भी चरण में मेरा शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसी चरण में बराबर के चिन्ह के बाद जो पहली संख्या आएगी, बराबर के चिन्ह के बाद जो पहली संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, मेरा HCF होगी। क्या होगी, HCF होगी। ठीक है, समझ गए बात को, बिल्कुल समझ गए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है ना, आराम से। ठीक है, इसके बाद हम आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो आपको अगला प्रश्न है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और प्रश्न आपका है कि 1/x+4 और -1/x-7 बराबर कितना है, 11/30। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और x के बराबर कितना नहीं आना चाहिए, -4 नहीं आना चाहिए, और 7 नहीं आना चाहिए। देखिए, ठीक है, देखो आपका प्रश्न मैं हल करता हूँ। 1/x+4 -1/x-7 और बराबर है 11/30। इसको हल करना है। जो आपको शर्त दी गई है वो प्रश्न में दे रखी है, और आपको शर्त दे रखी है। मैं इधर लिख देता हूँ कि x के बराबर -4 नहीं आना चाहिए और 7 नहीं आना चाहिए, डज नॉट इक्वल। देखिए, सबसे पहले जब आप कोई चीज़ भिन्न में दे रखी है और उनके मध्य भिन्नों के मध्य माइनस का चिन्ह, तो आप उनका क्या लेते हो, एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेता हूँ। दोनों संख्याएं अलग अलग है, यानी दोनों का आप क्या लिख दो बेटा, गुणा के रूप में। ठीक है, जब दो ब्रैकेट एक साथ तो उनके मध्य कोई चिन्ह नहीं, तो किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का। अब जब मैं इस x+4 का इस x+4 में भाग देता हूँ, देखो, यानी x+4 का भाग x+4 और x-7 दोनों गुणा में। और जब मैं इसमें x+4 का भाग देता हूँ, यानी ये कट जाएगी, यानी बची कौन है मेरे पास, x-7। और x-7 को आप इस 1 से गुणा करते हो तो कितना बचेगा, x-7। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब इस x-7 का भाग देना, x+4 गुणा x-7, और मुझे भाग देना है x-7 का, यानी ये कट गई, तो बचा कौन है, x+4 बचा है। यानी मेरे पास x+7 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना बनेगा, x-7। ब्रैकेट लगाओ तो लगा देने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सॉरी, x+4 होगा, गलत लिख दिया। ठीक है, देखो बराबर में कितना है, 11/30।
अब आप इनके ब्रैकेटों को खोलोगे, भाई ब्रैकेटों को खोलना पड़ेगा। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका चिन्ह माइनस का नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट आप लगाओ तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई लगाने की जरूरत है ही नहीं। एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 ये तो कैंसिल हो गया, यानी माइनस के 7 और माइनस के 4 माइनस के 11। इस एक्स को आपने एक्स से गुणा किया, कितना आया? एक्स स्क्वायर। फिर आपने इस एक्स को माइनस के 7 से गुणा किया, माइनस का 7x। फिर आपने इस प्लस के 4 को एक्स से गुणा किया, प्लस के 4x। फिर आपने 4 को माइनस के 7 से गुणा किया, माइनस के 28। अब बराबर में कितना है? 11/30। देखिए, जब अपन बराबर में कोई भी संख्या है तो काट देते हैं, कितने बार काटा? माइनस के 1 बार। माइनस के 1 को आपने इससे वज्र गुणा कर दिया, यहाँ पे 1 बचा। 1 को आपने 30 से गुणा किया, माइनस का कितना बना? 30 बन गया। आपने इसको गुणा करोगे सेम संख्या से पूरी शो की जाएगी, तो अपन एक्स स्क्वायर 7x में 4x किया तो माइनस का 3x और माइनस के 28। पक्षांतरण करो, इस माइनस के 30 को इधर ले जाओ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 28 और प्लस का 30 बराबर में 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, 30 में से 28 गए तो कितने बचे? प्लस के 2 और बराबर में 0। अब हमको ढूंढनी है ऐसी संख्या कि आप इस 2 को इस एक्स स्क्वायर से गुणा करो। 2 को आप कितने से गुणा करो? एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिए तो आपका आंसर आता है 2x स्क्वायर। अब टुकड़ा ऐसा बनाना कि गुणा करो जब तो 2x स्क्वायर आनी चाहिए, और जोड़िया घटाओ जब कितने आनी चाहिए? माइनस के 3x। तो मैं कह सकता हूँ 2 एकम 2, दोनों के साथ x लगाऊंगा तो कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। अगर दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो अगर दोनों माइनस माइनस संख्या है तो गुणा करूंगा तो प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा, और इनको जोड़ूंगा जब माइनस का 3x बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और प्लस का 2 इक्वल 0। यानी मैं कॉमन कितना ले सकता हूँ? कॉमन इसमें से कितना ले सकता हूँ? देखो, एक्स स्क्वायर है और एक कितना है? एक्स स्क्वायर कितना लिख सकता हूँ? एक्स गुणा एक्स, और माइनस के 2x को आप कितना लिख सकते हो? माइनस का 2 गुणा एक्स। अब एक्स ऊपर भी एक्स नीचे भी, तो एक्स ही तो कॉमन लूँगा ना, एक्स। जब एक्स में कॉमन लूँगा तो ये तो हट गया, ऑलरेडी मेरे पास क्या बच रहा है? ओनली एक्स बच रहा है, और ये एक्स ऑलरेडी हट गया तो कितना बच रहा है? माइनस के 2 बच रहे। अब इसमें से आप कितना कॉमन ले सकते हो? माइनस का 1, माइनस मैंने 1 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? एक्स, और यहाँ पे माइनस का 2 और बराबर में 0। इसके बाद देखो, ब्रैकेट वाली संख्याओं को आप एक साथ लिख लो, यानी एक्स माइनस 2 बराबर 0 और एक्स माइनस 1 बराबर में 0। मैं इसका पक्षांतर करूँगा और इसका भी पक्षांतर करूँगा, यानी एक्स बराबर तो कितना हो गया? 2, क्योंकि माइनस वाली संख्या आप पक्षांतर करता हूँ किस में हो जाती है? प्लस में। और इसका कितना हो गया? एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1। तो अपनी कंडीशन फुल हो गई ना, अपनी कंडीशन फुल हो गई कि एक्स के बराबर कितना भी नहीं आना चाहिए था? माइनस का 4। एक्स के बराबर माइनस का 4 और प्लस के 7 नहीं आनी चाहिए, तो ना तो अपने 4 है और ना ही 7 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? या तो 2 या फिर 1। ठीक है, समझ गए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ना कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा? मैंने आपको पहले बताया था, यदि किसी प्रश्न में एन व पद लिखा हुआ मिल जाए तो दिया गया मान किसका होगा? एन का। क्या लिखा हुआ मिल जाए? वह पद लिखा हुआ मिल जाए तो किसका मान होगा? एन का, अन्यथा ए एन का। यानी जो 78 है वो किसका मान है? ए एन का। तो आपको श्रेणी दी गई 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद इसका कितना होगा? 78 होगा। देखिए, यानी सबसे पहले आपको क्या चाहिए? प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर, तो पहला पद कितना है इसका? 3 है। फिर आपको क्या चाहिए? सार्वधातुक टी बराबर, डी का मान क्या करता हूँ मैं कि दूसरा पद माइनस
पहला पद, दूसरा पद कितना है इसका 8 है, सूत्र का माइनस, पहला पद कितना 3 और 8 में से 3 कर कितना बचा 5। और मुझे अब किसका मान दे रखा है ए एन का, किसका मान दे रखा है ए एन का कितना है 78। तो किसका मान ज्ञात करना है केवल और केवल एन का मान। तो हमारा एक सूत्र होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिर बता देता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए एन का मान कितना है 78 दे रखा है, ए एन का मान कितना है 78 दे रखा है। ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, ए का मान 3 है प्लस एन का मान नहीं दे रखा है, ज्ञात करना पड़ेगा। और डी का मान कितना दे रखा है 5 आया अपना, ठीक है। सूत्र में मान रख दिया। अब देखो आप पहले पक्षांतरण कीजिए, क्या कीजिए पक्षांतरण। मैं फिर बता देता हूँ कि पक्षांतरण का मैं निशान लगाता हूँ, क्या एरो, पक्षांतरण, एरो का मतलब किससे होता है पक्षांतरण से होता है। तो मैं इस 3 का पक्षांतरण होगा, 3 किसका है प्लस का, इधर जाती किस में होगा माइनस में होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में कितना है 5 है। 78 में से 3 गए कितने बचे 75 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में कितना है 5 है। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा पक्षांतरण। अभी 5 गुणा में है और गुणा वाले का पक्षांतरण किस में होता है भाग में, और भाग में किसके जाएगा इस 75 के, यानी 75 बटे 5 बराबर एन माइनस 1। यानी अब 5 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा 15 बार, कितनी बार कटा है 15 बार, यानी 15 बराबर एन माइनस 1। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा पक्षांतरण, और किसका करूँगा इस बार में इस माइनस के 1 का, और माइनस वाली संख्या किस में हो जाती है प्लस में, यानी 15 प्लस का 1 और बराबर एन, यानी 15 में 1 जोड़ा 16 बराबर कितना हो गया एन। यानी कौन सा पद 78 होगा 16 पर, चूंकि दी गई एपी का 16वां पद 78 होगा, ठीक है। इतना ही। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला प्रश्न आएगा जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो छोड़कर ना जाइएगा क्योंकि बड़ी ही रोमांचक बात है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। LOKESHSIR लोकेश सर हमारे चैनल का नाम है। और नीचे हमने इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाकर हमारे पिछले वीडियो देख सकते हो। पार्ट 1 हमने कंप्लीट डाल दिया है। पार्ट 2 का जो पार्ट 2 है यानी मॉडल पेपर दूसरा, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया है। और मॉडल पेपर फर्स्ट के हमने कंप्लीट 6 पार्ट बनाए, उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। गुरुकुल टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद एवं अग्रिम बधाई हो। बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। अगर आप भी परीक्षा हॉल में दौड़ना चाहते हो तो अभी और आज ही लोकेश सर यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई करते रहे। और अगर नज़दीकतम हो, यदि छारेड़ा के नज़दीकतम कोई कैंडिडेट है आप में से पढ़ने वाला, तो गुरुकुल कोचिंग छारेड़ा में चलाई जा रही है, उसमें आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रवेश ले लेंगे। खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष 9वीं क्लास में है। 2022 का जो सत्र चल रहा है अभी 21-22 का, जो इस वर्ष 9th क्लास में, जो आगामी समय में 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए विशेष सूचना है कि शीघ्र अतिशीघ्र प्रवेश ले लें। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री सत श्री अकाल, खम्मागणी, रामा रामा। और भी कोई हो तो हो कर दिया। आपको शायरी सुना देता हूँ। जब मैं मर जाऊँ, मेरी को नहीं है, रात इंदौरी की है, ठीक है। जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना,
जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरी पेशानी पर आपके खून से, मेरी पेशानी पर तेरे खून से हिंदुस्तान लिख देना। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, और मेरी पेशानी पे, मेरी पेशानी पर तेरे खून से हिंदुस्तान लिख देना। ठीक है। राम राम सभी को।